गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। ठीक है, अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले कि वर्क क्या है, वर्क में क्या क्या चीज़ हो रहा है, कैसे कैसे हमारा वर्क काम करता है और किस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा वर्क करता है, और हमारा जो है वर्क के कौन सी क्वांटिटीज़ है। उसके बाद देखेंगे कि वर्क हमारा का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, और ये देखेंगे। अब देखना है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या है, इफ द बॉडी गेटिंग होता है डिस्प्लेस व्हेन द फोर्स एक्टेड ऑन इट्स होता है। जब फोर्स पे एक्ट करेगा बॉडीज के, जब बॉडी डिस्प्लेस करेगा किसी फोर्स के, किसी फोर्स पे, तो वो एक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि वर्क इज सेड टू बी डन होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा काम, वर्क जो है वो कम्प्लीटली काम कर चुका है। अब यहाँ देखेंगे वर्क क्या होता है। तो वर्क इज मेजरिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है। यहाँ पे जो वर्क है मेजर किया जा रहा है किसके थ्रू, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू किया जा रहा है। किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग में, तो बॉडीज़ के डायरेक्शंस के फोर्स के अलॉन्ग में किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क इज मेजरिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे वर्क जो है वो हमारा मेजर कर रहा है किसको, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को, किसी बॉडीज़ के डायरेक्शंस ऑफ फोर्स पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये है कि द बॉडी गेटेड होता है डिस्प्लेस बाय एस एंड व्हेन द बॉडी इफेक्ट ऑन इट्स होता है देन हम लोग वर्क क्या करेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। जहाँ पे हमारा एफ क्या है, फोर्स है, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा किसके बीच में एंगल्स होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल्स हमारा कंप्लीटली रहेगा तो वो हमारा काम करेगा। जिसमें होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग सेम ही डायरेक्शंस में काम करवाते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग ये समझेंगे कि वर्क हमारा क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स हमारा क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो किसके परपेंडिकुलर ईच अदर, फोर्स हमारा परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है किसके अलॉन्ग में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क इक्वल्स टू, अगर 0 डिग्री है तो इट मीन्स थीटा भी, कॉस थीटा भी हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, जिससे हमारा ये काम कर रहा है, अगर वर्क जितना काम करेगा उतना ही कॉस थीटा हमारा काम करेगा, जो हमारा 0 डिग्री है। अब वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क का जूल होता है। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में हम जस्ट पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू। चलो हो गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है बाय द बॉडी इज कॉल्ड द एनर्जी। मतलब हमारे बॉडीज़ में होता है जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो बातें, मतलब एनर्जी हमारी बनेगी। तो ये होता है बॉडी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा जो हमारा काम कंप्लीट कर पा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी क्या हमारा है, एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद इसका ऐसा यूनिट देखेंगे एनर्जी का। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये क्या हमारा ऐसा यूनिट ऑफ किसका है, एनर्जी का। एनर्जी का जूल होता है। उसके बाद एनर्जी डेवलपेड इन द बॉडी होता है ड्यू टू द वर्क डन होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जो एनर्जी हमारे बॉडीज़ में बनता है, क्रिएट करता है, ठीक है, जो डेवलप होता है हमारे बॉडीज़ में, वो बॉडी में डेवलप होने के बाद जो वर्क डन कंप्लीट होता है तो हम कहते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। वह द एनर्जी होता है कैन डेवलप इट इन द बॉडी ड्यू टू द वर्क डन। जब भी हमारा बॉडी में कोई भी एनर्जी डेवलप करता है और वो कम्प्लीटली वर्क डन हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है कैन डेवलप इट इन द बॉडी ड्यू टू इट्स होता है पोजिशंस और कन्फिग्रेशन, इस कॉल होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ये बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब भी जितने भी कैपेसिटी होता है ना, कोई भी वर्क डन करने के लिए जो कैपेसिटी होता है वो
डेवलप करता है बॉडीज़ में, और वो उसके पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशंस में जब ये काम कंप्लीट करता है तब हमारा ये समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया। तो ये हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा से सुन लीजिए, एक बात बोले दोबारा बोल रहे हैं। यहाँ है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, वर्क होता है डेवलप इन बॉडी ड्यू टू द इट्स पोजिशंस और कॉन्फ़िगरेशन। जो बॉडीज़ के अंदर जो हमारा कैपेसिटी बनेगा, जितनी कैपेसिटीज़ हैं, और वो वर्क डन को कंप्लीट करेगा कि उसके पोजीशंस और उनके कॉन्फ़िगरेशन पे, तो हम इसको समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में जो एनर्जी क्या है, स्ट्रेच होता है कन होता है, स्ट्रेच होता है कन, ठीक है, और कंप्रेस करता है कन स्प्रिंग को। अब कहने का मतलब अगर एनर्जी है तो उसको स्ट्रेच करेंगे तो हम इसको ऐसे तानेंगे, ठीक है, या खींचेंगे। उसके बाद कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को, तो कंप्रेस करना ये जो होता है इससे करते इट मीन्स समझ जाएंगे कि हमारा कंप्रेस करेंगे स्प्रिंग को। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन आवर बॉडी होता है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ होता है। यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो अर्थ पे काम करता है वो mgh पे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे m फॉर मास होता है कन, g फॉर होता है कन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब g को हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, और h को मानते हैं कन हाइट ऑफ द बॉडी जो होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होता है कन। हाइट को हम क्या मानते हैं, हाइट को हम ये मानते हैं कि हाइट हमारे बॉडीज़ में है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे काम करता है, ठीक है, कौन हमारा h होता है कन। और इसके बाद हमारा ये हो गया, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, और उसको अब हम करने जा रहे हैं अभी क्लोज। थोड़ी देर में फिर हम लोग पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग पढ़ लिए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा दिए थे, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, डूइंग वर्क बाय द बॉडीज होता है ड्यू टू द मोशंस होता है। यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी में कि एनर्जी पोजेज होता है बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इस कॉल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ पे है कि जो हमारा जो एनर्जी है ना वो पोजेस कर रहा है, ठीक है, पोजेस ऑफ बाय द बॉडी, बॉडीज के थ्रू क्या कर रहा है, पोज कर रहा है, किसके ड्यू टू में, तो हमारे मोशंस के ड्यू टू में। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे द बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विद द स्पीड v होता है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² है, कि हम लोग बोल सकते हैं हाफ mv²। हाफ mv, m क्या है हमारा मास है, ठीक है, और v हमारा क्या है, स्पीड। तो मास इंटू वी होता है यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। हाफ mv² होता है। उसके बाद होता है फ्लाइंग एरोप्लेन हैव द बोथ पोटेंशियल एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी। अब फ्लाइंग जो एरोप्लेन होता है उसमें हमारा क्या होता है, पोटेंशियल और एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल रहता है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग पावर के बारे में। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। जो हमारा काम करने वाला जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है जो काम करने वाला जो रेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। अब यहाँ पे एक एजेंट है जो वर्क होता है टाइम डब्ल्यू वर्क पे के टाइम पे वो वर्क कर रहा है, और यहाँ पे पावर का एजेंट क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू द वर्क अपॉन टाइम्स होता है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट्स होता है। पावर को हम लोग वाट से भी इंडिकेट करेंगे, और पावर हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। नेम एज द रिस्पेक्टेड एज द साइंटिफिक नेम ऑफ द साइंटिस्ट के द्वारा जो किसने नाम दिया था इसको, पावर को जेम्स वाट्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे वाट्स होता है तो वाट को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड बोलते हैं। वाट को हम लोग पढ़ेंगे जूल पर सेकेंड पढ़ेंगे। 1 किलोवाट्स इक्वल्स टू क्या होता है, 10⁻³ वाट्स होता है। उसके बाद 1 होता है मेगा वाट्स होता है, 10⁻⁴ होता है 6 वाट होता है। एम फॉर मेगा, मेगा का पावर क्या होता है, 10⁻⁶ होता है।
ठीक है, वाट्स के बराबर है कन। उसके बाद होता है 1 HP होता है। 1 HP मीन्स होता है कन 1 हॉर्स पावर में कितना होता है 746 होता है कन वाट्स होता है कन। और 1 वाट्स होता है कन सेकेंड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 1 वाट्स होता है इंटू 1 सेकेंड में कितना बनता है 1 जूल्स बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे 1 वाट्स आवर में कितना सेकेंड होता है। तो 1 वाट आवर्स में कितना जूल्स होता है, तो 3600 होता है जूल्स होता है। और 1 किलोवाट्स आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या हो गया, वर्क के बारे में आपको पढ़ा दिए, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में। ये तीनों टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारे किसका है, फिजिक्स का ये टॉपिक्स है जो हमारे साइंस सेक्शंस में आता है। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे, थैंक यू।